सत्यनाम आदेश गुरु जी को आदेश हर हर महादेव सभी भक्तों को मचाने वाला दरबार में आपका स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। जैसे कि बेटा आपने थंबनेल पर देखा होगा कि कई भक्तों से इलाज कराने के बाद भी बार बार संकट घर या शरीर में आ जाता है। क्यों आ जाता है, किन कारणों से आ जाता है, इन टॉपिक पर बात करेंगे बेटा। लास्ट तक वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें, तभी आपको हमारी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। हम रात को बेटा 9 बजे लाइव आते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान आप लाइव में जुड़कर पा सकते हैं और साथ ही साथ में समाधान पा सकते हैं। और बात करते हैं बेटा कि ऐसा क्यों होता है, किस कारणों से होता है। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और वीडियो समझ में ना आए तो फिर दोबारा वीडियो देखें, ठीक है। जब हम कई भक्तों के पास जाते हैं बेटा कि आप किसी ने आपके ऊपर से उतारा किया, आपको कुछ समय तक आराम मिला, रिलीफ मिला, आप ठीक हो गए, थोड़े दिन आपको ऐसा लगा कि आप ठीक हो बिल्कुल, अब आप आराम है। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है बेटा आपके साथ में कि वो चीज़ें फिर दोबारा आने स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये बहुत ही कड़वा सच है बेटा, मैं आपको बताऊंगा, कोई नहीं बताता आपको, कि कई जगह ऐसा होता है कि जिस भगत के पास चौकी दरबार पे आप जा रहे हो, उसको यही नहीं पता कि उसके शीश पर कौन सी नकारात्मक शक्ति है, कौन सा भूत है, प्रेत है, जिन है, मसान है, सूखिया मसान है, तेलिया मसान है, खबीज है। तो बेटा मेन चीज़ ये आ जाती है कि उस सामने वाले व्यक्ति पर कौन सी चीज़ है, कौन से तंत्र कर रखा है। या कई चीज़ पर क्या होता है कि माता कालका रानी को उल्टे में भेज देते हैं, चौकी छोड़ देते हैं। जैसे वीर बाबा बिलाकी हो गया, उसकी चौकी छोड़ देंगे, है ना, मसान की चौकी छोड़ देंगे, कच्चे कलवे की चौकी छोड़ देंगे। तो उस व्यक्ति को, उस भगत को ये नहीं पता कि उसके अंदर कौन सी चौकी छोड़ रखी है, कौन सी नकारात्मक शक्ति है। तो बस वो क्या करता है, वो इशारा करता है। इशारा करने के बाद में कुछ जो नेगेटिविटी होती है वो दब जाती है, कुछ समय तक वो रुक जाती है, थम जाती है। तो जो टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे वो दिक्कत फिर स्टार्ट हो जाती है। तो मेन चीज़ तो बेटा ये होगी कि भगत को नहीं पता कि इसकी चीज़ में क्या है, क्या चीज़ है, क्या नेगेटिविटी, क्या खेलना क्या नहीं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पितरों से संबंधित समस्या लगभग 99% सभी घरों में पाई जाती है। क्योंकि घर में काम ना चलना, पितरों से संबंधित समस्या, उसी को भगत नाम दे देते हैं कि तेरे पे तो भूत है, प्रेत है, जिन है, मसान है। क्योंकि पितरों को, उस भगत का कर्तव्य यह बनता है कि जो उनके पितरों का जो समस्या है, उसको जो पितर है उसको शुद्ध करे, जैसे भी हवन करके या कुछ भी पिंडदान वगैरह कुछ भी करवा के आप उस चीज़ को शुद्ध करके उस घर में विराजमान कराएं। तो दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ ये होती है बेटा कि उस भगत को पता है कि इस चीज़ आप पर क्या चीज़ है, क्या नेगेटिविटी है। इस पूरी चीज़ समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही गुड जानकारी है ये, तो आप समझना। तो बेटा क्या होता है कि आप पर वो भगत को पता होता है कि इस पर ये नकारात्मक शक्ति है, ठीक है। तो वो कुछ समय तक वो ठीक करेगा, ठीक है, आप ठीक हो जाओगे। जैसा ही आपने उस दरबार में जाना बंद किया तो वो चीज़ें फिर दोबारा हावी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि किस कारण से होती है, क्योंकि भगत ने आप पर से हाथ पल्ला उतारा ही नहीं, जो आप पर जो संकट है वो प्रॉपर ख़त्म किया ही नहीं, ठीक है। और किस कारण से बेटा ये भी हो जाता है कि आप चौकी दरबार से जाते हैं तो आप ठीक होने के बाद में आपकी कोई भी समस्या है, A to Z कुछ भी समस्या हो सकती है, भूत प्रेत, जिन, मसान, खबीज, पितर समस्या, गृह समस्या, किसी भी प्रकार के दरबार से जुड़ने से ठीक हुई है, तो आपको क्या करना है कि आपको उस दरबार के नाम की कढ़ाई जाती है। सब दरबार की अलग अलग कढ़ाई होती है, वो क्या मंगवाना चाहता है क्या नहीं, ठीक है। जैसे कढ़ाई में होगी, जैसे प्रधान देवता हो गए, जैसे भैरव बाबा हो गए, उसके काला कपड़ा जाएगा, गुरु बच्चनाथ जी हो गए, उसके भगवा कपड़ा जाएंगे, है ना। तो मिठाई जाएगी, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं मिठाई कढ़ाइयों में। आपके सामर्थ्य अनुसार, आपका सामर्थ्य नहीं होता है तो आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, वो भगत पे डिपेंड करता है वो क्या कराते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी होगी कि आप कढ़ाई नहीं करते हो तो वो चीज़ें फिर दोबारा परेशान करनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपने उस देवता की कढ़ाई आपने दी ही नहीं, उसी देवता का आपने भोग दिया ही नहीं जो आप दरबार से ठीक हुए, ठीक है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ पर ध्यान दें कि आप चौकी दरबार से जुड़ गए हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जिस दरबार में, चौकी दरबार से आप ठीक हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप ठीक हुए हैं तो आपको कढ़ाई देनी अनिवार्य है बेटा,
ठीक है, आप ऐसा नहीं करते तो फिर देवता पीछे हट जाते हैं, फिर आपको समस्या भी स्टार्ट हो जाती है। चौथी समस्या ये होती है बेटा कि भगत ना चाहकर भी आपको ठीक नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि कई भक्त ऐसे होते हैं, लालची होते हैं पैसों के ऊपर में, पैसों के लालच में। तो कई क्या होता है, आपको कुछ समय तक आराम कर देंगे, जब तक आप ठीक रहोगे, ठीक करते रहेंगे, आप जाते रहोगे, ठीक होते रहोगे। जैसे ही आपने जाना छोड़ा तो आपको समस्या वो दुगनी फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उस दरबार पर आप नहीं जाते हैं, आपका हाथ पल्ला वो भगत नहीं उतारता है, तो आप कहीं ना कहीं आप उस भगत के शिकार हो चुके हैं। तो आप कोई सच्चा और अच्छा निःशुल्क दरबार आप देख सकते हैं, और कोई इससे बेटर नहीं। आपको यदि आपको ऐसी समस्या हो रही है तो ठीक है, आपको यदि ऐसी समस्या हो रही है बेटा, तो आप दूसरे दरबार में आप ट्राई करें, कोई अच्छा दरबार। ऐसे ही किसी भक्त पर विश्वास ना करें। ठीक है बेटा, तो मेन चीज़ यही है कि 4 कारण मैंने आपको बताया, और 5वां कारण ये है बेटा, क्योंकि भगत को ये नहीं पता कि उस की चीज़ क्या है, क्या चीज़ खेल रही है। ठीक है, और भगत क्या होता है कि उसको पता नहीं है चीज़ क्या है, और किसी चीज़ का उतारा करा देते हैं, वो कहीं भी रखवा देते हैं, है ना। तो उसको तो भोग मिल गया, फिर वो पावरफुल होगी और शक्ति होगी, फिर वो और परेशान करेगी आपको। तो मेन चीज़ ये होती है बेटा कि भगत को पता होना चाहिए कि उस चीज़ पर क्या है। तो इसलिए मैं हर बार आपको यह बताता हूँ कि आप चौकी दरबार पर जाते हैं तो पहले उस भगत की परख करें कि हमारा इलाज करेगा या नहीं करेगा, ये लालची तो नहीं है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें बेटा। तो यह जानकारी हमारी जो आपकी जानकारी है वो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप कुछ और चीज़ के लिए कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करें किसी चीज़ के बारे में, तो उसके ऊपर भी हम अच्छा सा टॉपिक बनाएंगे, और उसके लिए बहुत ही वो होगा। तो इसलिए मैं जो टॉपिक है, जैसे कि थंबनेल पे आपने देखा था कि भगत का इलाज करते बार बार संकट आता है, तो इसी कारण से आ जाता है कि आपका जो संकट है वो पूरी तरीके से खत्म ही नहीं करते। उस भगत को ये पता ही नहीं कि किस चीज़ पर क्या है। यदि माता कालका रानी की चौकी है तो उसको शांत कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, उसका भोग क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, तो वो सब भगत पर डिपेंड करता है कि वो पूर्ण रूप से हाथ पल्ला आपसे ऊपर से उतारते नहीं है। तो मेन चीज़ ये भी हो जाती है, और दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है कि आपको ऊपर उसमें पता ही नहीं इस भगत ने कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो कई कारण हो जाते हैं ऐसे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बेटा, तो शॉर्ट में समझाने की कोशिश करिए। आशा करता हूँ कि हमारी जानकारी अच्छी लगेगी, और रात को हम 9 बजे लाइव आते हैं, तो अपनी लाइव में जुड़ करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और बाबा जी कृपा करें आप सदैव खुश रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, और शिव गौरव।